आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि महावाचन उत्सव का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें स्कूल का, और बच्चों का डाटा किस तरीके से अपलोड करें, और सबसे आखिर में जो है बच्चों का जो सर्टिफिकेट है वो हमको किस तरीके से जनरेट करना है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले महावाचन उत्सव की जो लिंक और वेबसाइट हमको मिली हुई है उसके ऊपर हमको टच करना है। फिर वो वेबसाइट जो है ओपन होंगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले स्कूल या यूज़र का हमको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अंदर जो है हेडमास्टर या प्रिंसिपल का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूडाइस नंबर, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, मैनेजमेंट टाइप वगैरह, ये सारे ऑप्शन जो है हमको फिलअप करना है। क्योंकि मैं अपनी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसलिए हमको ये स्टेप छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जो है रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल होगा। वहाँ पर लास्ट में जो है आपका एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास में है। फिर आपको जो है यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है। यूज़र लॉगिन पर क्लिक करने के लिए लॉगिन के जो है 2 तरीके इसमें बताए हुए। पहला तरीका है कि यूडाइस और पासवर्ड के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं, या ईमेल आईडी और पासवर्ड के ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपनी स्कूल के यूज़र नेम में यूडाइस के ज़रिए जो है और पासवर्ड के ज़रिए इसको लॉगिन करूँगा, ठीक है। अब मैंने अपनी स्कूल का यूडाइस नंबर चूँकि यहाँ ऊपर डाल दिया हूँ और पासवर्ड मेरी स्कूल का यहाँ पर डाला हुआ है। उसको करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक किया तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो है 2-3 चीज़ें सामने हमारे आएंगी। पहले आएगा क्रिएट न्यू सबमिशन, डैशबोर्ड और लॉग आउट। इसके अंदर जो है क्रिएट न्यू सबमिशन ये पहली स्टेप है। यहाँ पर हम नए बच्चे की मालूमात भरने के लिए क्रिएट न्यू सबमिशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बच्चे का नाम डालेंगे। अब यहाँ पर जो है हमको बच्चे की मालूमात डालना है। जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, यहाँ पर बच्चे का हम डालेंगे। बच्चे का नाम है, जैसे मेरी क्लास के बच्चे का नाम है हमज़ा, और लास्ट नेम के अंदर उसका सरनेम डालेंगे हम, सैयद, ठीक है। रोल नंबर जो है बच्चे का हम डालेंगे यहाँ पे 31। क्लास सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है ये उपक्रम जो है तीसरी से लेकर तो 12वीं तक के तमाम बच्चों के लिए है। चूँकि मेरे पास क्लास 4th है, इसके लिए मैं यहाँ पर क्लास 4 सिलेक्ट करूँगा। सेक्शन में जो है अगर आपके पास में सेक्शन है ABCD इस तरीके के, तो आप यहाँ पर सेक्शन में उसका इंतखाब करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ सबमिशन यहाँ पर उर्दू है, इसलिए मेरा मीडियम भी उर्दू होने की वजह से मैं यहाँ पर उसका उर्दू सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर बच्चे ने जो किताब पढ़ा है या जो सबक बच्चे ने पढ़ा है उसका नाम या किताब का नाम हमको यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर जो है हम बच्चे का जो किताब बच्चे ने पढ़ा है तो किताब का नाम भी यहाँ डाल सकते हैं हम, या फिर उसने जो सबक किताब में से पढ़ा है, जो टॉपिक उसने पढ़ा है, वो टॉपिक का नाम यहाँ पर हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे ये बच्चे ने जो किताब पढ़ा है उसका नाम है वो यहाँ पर मैं डालता हूँ रहमानी उर्दू सीखें। सीखिए, है ना, इस तरीके से। अब जो बच्चे ने का एक जो यानी एक उसका वो अपलोड करना है हमको यहाँ पर फ़ोटो, जो बच्चे ने उसके ताल्लुक़ से अपने तासुरात पेज लिखा है बयास के पेज के ऊपर एक वर्डिंग के अंदर 40-50 अल्फाज के पर जो मुनेसर उसने लिखा है वो यहाँ पर हमको अपलोड करना है। उसके अंदर हम PDF भी डाल सकते हैं, JPG फाइल भी डाल सकते हैं, यानी फ़ोटो निकाली हुई, या PNG का जो फ़ोटो रहता है वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। चूँकि वो बच्चे ने जो लिखा है वो मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में पहले ही कैमरे से कैप्चर करके रखा हूँ, तो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में वो फ़ोन के मीडिया में से, गैलरी में से जो है वो बच्चे की फ़ाइल में यहाँ पर लूँगा। अब ये फ़ाइल को मैंने क्लिक किया, टच किया, ये फ़ाइल यहाँ पर आ गई। अब जो बच्चे ने यहाँ पर लिखा है तो उसको हमको 10 में से मार्क देना है। अब उसकी मुनासिबत से जो उसने पढ़ा है या इस प्रोग्राम में जिस तरीके से उसका पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेशन उसने दिया है, या फिर जो अभिप्राय हमारे सामने है उसकी मुनासिबत से हम उसको 10 में से मुनासिब मार्क दे सकते हैं। जैसे इस बच्चे को अगर मैं 10 में से 7 मार्क देता हूँ, ठीक है। 7 मार्क देने के बाद हम सबमिट पर
क्लिक कर देंगे। सबमिट बट क्लिक करने के बाद में हमको कुछ देर तक इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करना इसके लिए होगा कि कुछ देर बाद हमको यहाँ पर एक डिस्प्ले पे मैसेज आ जाएगा कि योर सबमिशन इज़ सक्सेसफुल, यानी यहाँ पर जो कुछ डाटा हमने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर हमको मैसेज के ज़रिए मालूम पड़ जाएगा कि ये देखिए स्टूडेंट एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज आ गया, यानी ये बच्चे का सबमिशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे डैशबोर्ड पर जाकर, तो यहाँ पर हमारे बच्चों की तादाद वो बता देगा कि अपने आज हमारी स्कूल में कितने बच्चे हैं तीसरी से लेकर 12वीं तक। अब चूँकि मेरी स्कूल तीसरी से 7वीं है, इसलिए वहाँ पर 276 बच्चे यहाँ पर दिखाया है और उसमें से 10 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये मालूमात में हमारी कुछ गलती हो गई है तो ये मालूमात यहाँ पर चेक करने के बाद हम उसको व्यू कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, और जो गलती हुई है उसको दुरुस्त भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक जो अहम ऑप्शन है वो है जनरेट सर्टिफिकेट, यानी जो बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो हम वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जनरेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बच्चे के नाम के साथ ये सर्टिफिकेट हमारी निगाहों के सामने होगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आने के बाद में हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसकी जो PDF है वो हमारे मोबाइल में सेव हो जाएंगी। देखिए ये बच्चे का नाम वगैरह जो हमने लिखा था वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के पूरे बच्चों के डाटा पूरी मालूमात जो है वो हमारे पास में आ जाए, तो हम डाउनलोड सबमिशन डाटा पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड सबमिशन डाटा पर क्लिक करने के बाद पूरी स्कूल की एक्सेल में मालूमात हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगी। हमारी स्कूल का ज़िला, तालुका, कितने बच्चे हैं, कौन और किसने किसने इसमें कितने मार्क लिया है, कौन कौन से बच्चों ने डाटा अपलोड किया है, टोटल मालूमात आप यहाँ पे देख सकते हो। उसने कौन सा टॉपिक लिया है ना, उसको कितने मार्क मिले हैं, सारी पूरी के पूरी मालूमात इसमें हमारे बच्चों की आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं, और बच्चों का सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।